आपने कहीं घर के आसपास में कुर्सी टेबल होगी, वो काय की बनी होती है? पेड़ के। मतलब फर्नीचर से। और पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? सर पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। हाँ। और खाने के लिए ईंधन प्राप्त होते हैं, भोजन बनाने के लिए। हाँ, और फल फ्रूट मिलते हैं। तो बच्चों आज हम पेड़ के भागों के बारे में जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला भाग है जड़। जड़ जो पौधे का वह अंग होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जो जमीन से जल का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे को आकार मिलता है, मतलब उसको ऊर्जा मिलती है पूरी खनिज लवणों का अवशोषण करके। उसके बाद हम दूसरा भाग है तना ही ये पौधे जड़ का ऊपरी भाग होता है, जो भूमि से ऊपर वाला भाग होता है, जो पौधे को सहारा देता है। और साथ ही ये पूरा जो पौधे का भागदौड़ संभाला रहता है तना। ये इससे कई प्रकार की पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं। उसके बाद हम पौधे के पत्तियों के बारे में जानेंगे। पत्तियां ये एक ऐसा अंग है जो सूर्य की किरणों के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन का निर्माण करते हो, और सूर्य से आने वाली रोशनी से ये भोजन बनाते हैं। और इस पत्ती को रसोई घर, पौधे का रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पौधे के फल के बारे में जानेंगे। फल पौधे का पीढ़ी दर चलाने के लिए एक फल होते हैं। फल जिसे हम खाया भी जाता है, उससे बीज भी निकलता है। और बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसे जहरीले होते हैं, और बहुत सारे फल इसे खाए भी जाते हैं। उसके बाद हम फूल के बारे में जानेंगे। तो ये पौधे का वह अंग है जो रंग बिरंग निकलता है, जो पौधे को आकर्षक बनाते हैं। छोटे छोटे तितलियों को और उनको भौरों को पूरी तरह से आकर्षित करने का काम करते हैं ये फूल। इस फूल से ही फल बनते हैं, फूल से ही फल का निर्माण होता है। उसके बाद फल से फिर बीज का निर्माण होता है। अब हम इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है जड़, और दूसरा बिंदु है तना जो पौधे को सहारा प्रदान करता है, तना। और चौथा मुख्य भाग होता है जो पौधे को रसोई घर के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं पत्तियां। और चौथा भाग है फूल जो बीज को उत्पन्न करने से हम खाया जाता है। और पांचवा है फूल, जो पौधे को बड़ा आकर्षक और फूल बनाता है, फूल। तो बच्चों आज हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़े हैं, और उसके अब अगली कक्षा में हम अपने टॉपिक के साथ फिर और आएंगे।